नमस्कार। आज सोमवार बरूथनी एकादशी। हम आप लोगों के लिए एकादशी की 11वें अध्याय का पाठ सुना रहे हूँ। गीता के 11वें अध्याय का पाठ एकादशी को या तो पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए। हम आप लोगों को हिंदी में इसका पाठ सुना रहे हैं और पाठ के अंत में इसको सुनने से, इसको पढ़ने से क्या लाभ है उसका महत्व में भी सुनाएंगे। आप लोग सुनिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोला, हे भगवान, मेरे पर अनुग्रह करने के लिए परम गोपनीय आध्यात्मिक विषयक वचन अर्थात उपदेश आपके द्वारा जो कहा गया है उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने भूतों की उत्पत्ति और प्रलय आपसे विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपका विनाशी प्रभाव भी सुना है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हो ये ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर और तेज युक्त रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। इसलिए हे प्रभु, मेरे द्वारा यह आपका रूप देखा जाना शक्य है। ऐसा यदि मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। अर्जुन की इस प्रार्थना पर श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, मेरे सैकड़ों प्रकार के नाना विविध वर्णन और आकार प्रकार के दिव्य रूपों को देख। आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार और मरुत जो तूने कभी नहीं देखे हैं, आश्चर्यमय हैं, उन मेरे रूपों को देख। मुझ में एक स्थान पर विद्यमान चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख, और जो कुछ देखना चाहते हो देख, परंतु मेरे इस रूप को अपने प्राकृतिक नेत्रों से नहीं देख सकता। इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ, उनमें से मेरे ईश्वरीय प्रभाव को देख सकेगा। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके उपरांत अर्जुन के लिए परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखाया। इस रूप में अर्जुन ने देखा कि इसमें अनेक मुख, अनेक दिव्य नेत्र और अनेक अपूर्व रूप हैं। नाना आभूषण, दिव्य मालाएं और वस्त्र, दिव्य गंधों का लेप और सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त उन्नत और विराट स्वरूप अर्जुन ने देखा। हे राजन, आकाश में एक साथ 1000 सूर्यों के उदय होने से जो प्रकाश होता है वह भी इसी विश्व रूपी महात्मा के प्रकाश के बराबर ना होगा। उस विराट रूप को देवाधिदेव के शरीर में अर्जुन ने देखा। यहाँ एक ही स्थान पर नाना रूप में समस्त जगत उपस्थित है। वह सब देखकर आश्चर्यान्वित और रोमांचित हुआ धनंजय भक्ति सहित प्रणाम करके हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगा, हे देव, आपकी इस देह में सब देह, भिन्न भिन्न प्राणियों के समुदाय, कमलासन पर बैठे हुए देवताओं के ईश, ब्रह्मा, संपूर्ण ऋषि और दिव्य सर्पों को मैं देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, तुम्हारे अनेक भुजा, अनेक उदर, अनेक मुख, अनेक नेत्र हैं, अतः आपका रूप अनंत है। आपके अंत तथा आदि को मैं नहीं देखता, किंतु समस्त विश्व में आपका ही रूप देखता हूँ। आपको किरीट युक्त गदा चक्र धारे, चारों ओर से दे दीप्यमान तेजो राशि, सर्वस्त्र चमकते हुए अग्नि सूर्य की भांति प्रकाशवान दुर्भिक्ष और
अपरंपार देख रहा हूँ। मेरे मन में तुम ही ब्रह्म जानने की वस्तु, विश्व का महान आधार, नित्य सनातन धर्म के रक्षक, पुराण पुरुष हो। मैं आपको आदि मध्य तथा अंत से रहित अनंत शक्ति, अनंत भुजा, चंद्र सूर्य है नेत्र जिसके, ऐसे कांतिमान अग्नि के सदृश मुख वाला, अपने तेज से युक्त संपूर्ण संसार को तपाते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मन, पृथ्वी एवं आकाश के मध्य का वह अंत व संपूर्ण दिशाएं आपसे ही व्याप्त हो रही हैं। आपका ये अद्भुत तथा उग्र रूप देख तीनों लोग व्यथित हो रहे हैं। यह देखा कि देवताओं के समूह तुम्हारी शरण आ रहे हैं, उनमें कितने भी भयभीत होकर हाथ जोड़कर तुम्हारी प्रार्थना करते हैं। महर्षियों और सिद्धों का समूह स्वस्ति कहकर नाना प्रकार से तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्वनी, मारुत, पिता गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध इनके संग विस्मित होकर आपकी ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं। हे महाबाहो, अनेक नेत्र, अनेक बाहु, अनेक जांग, अनेक पैर, अनेक पेट, कराल दंत युक्त तुम्हारा ये विशाल रूप को देखकर सब लोग और मैं भी क्षुब्ध हूँ। यह आपका आकाश चुंबी, अनेक वर्ण प्रदीप्त खुले मुँह वाला, प्रकाशवान और बड़ी बड़ी आँखों वाला रूप देखकर मैं भयभीत हूँ। मुझे धैर्य और शांति नहीं है। विकराल दाढ़ वाले प्रलय काल की अग्नि के सदृश आपके मुखों को देखकर मैं चकरा गया हूँ। हे जगन्निवास, आप प्रसन्न हो। इस धृतराष्ट्र के ये सब पुत्र, सब राजाओं समेत भीष्म, द्रोण, कर्ण, हमारे सब योद्धा भी शीघ्र आपके भयंकर मुखों में धंसे जा रहे हैं। किसी किसी के तो पिसे हुए सिर आपके दांतों में फंसे दिखाई पड़ते हैं। जैसे नदियों के अनेक जल प्रवाह आपके सब समुद्र की ओर बहते हैं, वैसे सब योद्धा आपके प्रदीप्त मुखों में भी प्रविष्ट हो रहे हैं। जैसे पतंगा प्रज्वलित अग्नि में गिरकर नष्ट होता है, वैसे ही सब लोग द्रुत गति से आपके मुख में भी प्रविष्ट हो रहे हैं और आप प्रज्वलित मुखों के द्वारा इनको खाते हुए खूब चाट रहे हैं। आप का उग्र तेज इस जगत को भस्मसात कर तपाता है। भगवान बताइए, आप उग्र रूप वाले कौन हैं? आपको नमस्कार हो। प्रसन्न होइए, आपका सात्विक रूप मैं जानना चाहता हूँ। आपकी प्रवृत्ति को मैं नहीं जानता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उग्र रूप की व्याख्या करते हुए बताया कि मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित हुए योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। इससे तू खड़ा हो और यश को प्राप्त कर तथा शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न राज को भोग। और यह सब सूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं, केवल तू निमित्त बन तथा इन द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए सूरवीर योद्धाओं को तू मार और भय मत कर। निसंदेह तू युद्ध में बैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। संजय ने कहा। भगवान इस वचन को सुनकर अर्जुन हाथ जोड़े हुए कांपता हुआ नमस्कार करके गदगद वाणी से बोला कि हे अंतर्यामिन, आपके कीर्तन से जो लोग प्रसन्न और दत्त चित्त होते हैं वह ठीक ही हैं। राक्षस डरकर भागते हैं, सिद्ध लोग नमस्कार करते हैं। आप ब्रह्मा के भी आदि कर्ता और बड़े हैं, फिर आपको नमस्कार कैसे ना करें। हे अनंत देवेश जगन्निवास, सत असत और इनसे भी उत्कृष्ट जो कुछ है वह आप ही है।
आप आदिदेव सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय जानने योग और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। हे हरे, आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा तथा प्रजा के भी स्वामी, ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार होवे, आपके लिए फिर भी बारंबार नमस्कार होवे। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार होवे। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार होवे, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप सब संसार को प्राप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वरूप हैं। आपको मित्र मानकर आपकी इस महिमा को ना जानते हुए भूल से या प्रेम से कभी कृष्ण, यादव, सखा आदि नामों से जो संबोधित किया है और खान पान, शैया, आसन, भोजन आदि के अवसर पर हंसी हंसी में जो आपका अपमान सबके सन्मुख अथवा अकेले में किया है, हे अमित प्रभावशालिन, आपसे मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। हे विश्वेश्वर, आप इस चराचर लोक के जनक, पूज्य और गुरु हैं। तीनों लोकों में आपके बराबर कोई नहीं है, तब अधिक कैसे हो। इसलिए आपके चरणों में शरीर रखकर आप स्तुति योग्य परमेश्वर को प्रसन्न करता हूँ। हे देव, जैसे पिता पुत्र के, सखा स्वसखा के और पति स्त्री के अपराधों को क्षमा करता है, वैसे ही आप मेरे अपराधों को क्षमा करें। हे विश्वमूर्ते, मैं पहले न देखे हुए आश्चर्य में आपके इस रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए हे देव, आप उस अपने चतुर्भुज रूप को ही मेरे लिए दिखाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न होइए। हे केशव, मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्त्रबाहो, आप उस अपने चतुर्भुज रूप से युक्त होइए। अर्जुन की इस प्रार्थना पर भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपने प्रभाव से तुझे उत्कृष्ट तेजोमय अनंत सबका आदिभूत रूप दिखाया है। इसे तेरे सिवा और किसी ने भी नहीं देखा। मृत्युलोक में वेद पढ़ने, यज्ञ, अध्ययन, दान करने आदि नाना क्रियाओं को करने व उग्र तपों से भी मुझे इस रूप में कोई नहीं देख सकता। मेरे इस डरावने रूप को देखकर डरने और मूर्छित होने की आवश्यकता नहीं है। मेरा पहला रूप देख इसके उपरांत संजय बोले, हे राजन, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखाया और फिर महात्मा कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत हुए अर्जुन को धीरज दिया। उसके उपरांत अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं शांत चित्त हुए अपने स्वभाव को प्राप्त हो गया हूँ। भगवान कृष्ण ने फिर बताया, अर्जुन, यह मेरा अति दुर्लभ रूप जो तूने देखा है, उसके दर्शन के लिए देवता भी लालायित रहते हैं। जिस रूप में तूने मुझे देखा है, वह रूप तो वेद, तप, दान व यज्ञ की साधना से भी देखने को नहीं मिलता है। परंतु परंतप अनन्य भक्ति से जो मुझे इस रूप में देखा और जाना जा सकता है तथा मुझमें लीन हुआ जा सकता है। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए सब कुछ मेरा समझता हुआ यज्ञ, दान और तप आदि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है और मेरे पारायण है, अर्थात मेरे को आश्रय और परम गति मानकर मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर है तथा मेरा भक्त है, किसी प्राणी से द्वेष नहीं रखता है, सर्वत्र आसक्ति रहित है, ऐसा वह अनन्य भक्ति वाला पुरुष मेरे को ही प्राप्त होता है। बोलो श्रीमन्नारायण भगवान की जय। अब
आगे मैं आपको इस 11वें अध्याय के सुनने का महत्व बताती हूँ। आप लोग कृपया सुने। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 11वें अध्याय का महात्म्य सुन। दक्षिण देश में तुंगभद्रा नामक नगर का राजा सुखानंद था। उसके नगर में एक बड़ा धन पात्र विद्वान पंडित रहता था। वह नित्य स्नान करके गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करता था और राजा भी नित्य श्री लक्ष्मी नारायण की सेवा करता था और पाठ भी नित्य श्रवण करता था। ऐसे ही सेवा करते करते बहुत काल व्यतीत हुआ। एक दिन उस राजा के पास देश देशांतरों से भ्रमण करते हुए कुछ अतिथि आए। राजा उन अतिथियों को बड़ी हवेली खुलवा दी। प्रातःकाल राजा अपने पुत्र सहित अतिथियों के दर्शन करने गया। राजा ज्ञान की बातें सुनने लगा। राजकुमार खेलने लगा। वहाँ एक प्रेत रहता था। उस प्रेत ने राजा के पुत्र को मार डाला। चाकरों ने राजा को खबर दी। राजा यद्यपि सेवा करता तथा कथा श्रवण करता, परंतु पुत्र के मोहवश राजा के मन में दुर्बुद्धि आ गई। राजा और अतिथि उस प्रेत के पास पहुंचे। एक अतिथि ने प्रेत से पूछा, तू प्रेत क्यों हुआ? राजकुमार को तूने क्यों मारा? प्रेत बोला, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था, खेत में हल जोतता था। एक दुर्बल ब्राह्मण मेरे खेत में आकर गिरा। चील कौवे उसका मांस नोच नोच कर खाने लगे। मैं खड़े खड़े देखता रहा। इतने में एक ब्राह्मण वहां आया। उसने मुझसे कहा, तू यज्ञोपवीतधारी ब्राह्मण नहीं, चांडाल है, क्योंकि तेरे खेत में ब्राह्मण का मांस चीले नोच नोच कर खाती हैं। तू प्रेत योनि को प्राप्त होगा। मैंने चरण पकड़कर पूछा, फिर मेरा उद्धार कैसे होगा? ब्राह्मण ने कहा, गीता के 11वें अध्याय का श्रवण करने से तेरा उद्धार होगा। धनपात्र ब्राह्मण ने गीता के 11वें अध्याय का पाठ करके प्रेत पर जल छिड़का, जिससे प्रेत ने अधम देह को छूटकर देवदेही पाई और राजा का पुत्र भी सजीव हो प्रेत देही से श्याम सुंदर चतुर्भुज हो गया। स्वर्ग से विमान आए, उसमें बैठकर वह प्रेत स्वर्ग को गया। राजा का पुत्र भी गीता के 11वें अध्याय का पाठ सुनने से श्री नारायण जी का भक्त हुआ। तब उस ब्राह्मण ने राजा ने गीता के 11वें अध्याय का पाठ श्रवण किया। ब्राह्मण साधु चले गए। राजा भी परम भक्ति का अधिकारी हुआ। बोलो श्रीमन्नारायण भगवान की जय। इस तरह आपको हमने गीता के 11वें अध्याय का पाठ और उसका महत्व बताया। धन्यवाद।